हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आपके 29 एंड 30 अप्रैल को जो एग्ज़ाम होने थे HSSC TGT स्क्रीनिंग के, वो आपके हो चुके हैं। 29 को जिनका एग्ज़ाम था कंप्लीट, आपको आंसर की अपलोड की जा चुकी है मेरे चैनल पर, आप देख सकते हैं अगर नहीं देखा हो। और 30 की मॉर्निंग का शिफ्ट अपलोड हो चुका है। इवनिंग के सेशन का जो है आपका आंसर की चला हुआ है। उससे रिलेटेड आपका जो संस्कृत का जो एग्ज़ाम है उसके आंसर की मैं अपलोड कर चुकी हूँ। और ये वाली जो वीडियो रहने वाली है ये आपका उर्दू का एग्ज़ाम है, उर्दू का पेपर है, सब्जेक्ट उर्दू है। तो इसका जनरल सेक्शन की आंसर की मैं आपके सामने लेकर के आई हूँ। पूरे 50 नंबर के आंसर की को चेक करेंगे। आपने जो ऑफिशियल आंसर की आएगी उसको ज़रूर मैच करना है। आप हो सकता है भी थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए, बट बाकी मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं आपको सही आंसर की यहाँ पर प्रोवाइड करूँ। बाकी जो फाइनल तो अथॉरिटी फिर HSSC हो जाती है, इसलिए जो भी आंसर वहाँ पर दिए जाएंगे वो मेन हो जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फटाफट से बस आंसर की को डिस्कस करेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन प्लान्स फॉर द फाउंडेशन लिटरेसी, FLN की बात करी गई है फॉर द प्राइमरी स्कूल की ग्रेड 3 तक ये सारी चीज़ें बच्चों को अचीव हो जानी चाहिए। कितने साल तक की बात करी गई है? तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर B हो जाता है, 2025 तक की बात करी गई है। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन कहता है which is are the purpose of imparting knowledge and guiding the pupils to learn through their own activities, learning teaching। तो C ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, बोथ A and B। उसके बाद कंसेप्ट ऑफ SUPW वाज एलुसिडेटेड बाय, किसके द्वारा ये सारी चीज़ें अवधारणा को स्पष्ट किया गया था? तो ये जो है आपका D ऑप्शन हो जाता है, 3 का D, ईश्वर भाई पटेल रिव्यू कमेटी, इसका यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। फोर्थ क्वेश्चन है टीचिंग इज ए कम्युनिकेशन प्रोसेस, कम्युनिकेशन बिटवीन कितने पर? अब भाई कम्युनिकेशन तो कम से कम 2 लोगों के साथ होता है और बाकी 2 से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, तो इसलिए B ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है फोर्थ का। 5 क्वेश्चन कहता है द फुल फॉर्म ऑफ CCE, मोस्ट इजी क्वेश्चन है ये आपका CCE होता है कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। तो ये आपका करेक्ट आंसर है, कॉम्प्रिहेंसिव एंड कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन। C ऑप्शन इज द राइट आंसर। 6 कहता है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी इज प्रोवाइडेड इन, SMC की बात कौन से सेक्शन के अंदर करी गई है? RT एक्ट के अंदर। तो 6 का यहाँ पर C ऑप्शन करेक्ट है, 21 के अंदर यहाँ पर बोला गया है। 7 क्वेश्चन कहता है द इफेक्टिव सुपरविजन इज इंडिकेटेड बाई, प्रभावशाली पर्यवेक्षण सूचित किया जाता है। गुड रिलेशन बिटवीन टीचर एंड सुपरवाइजर, हेल्पिंग टीचर्स इन देयर टीचिंग, हेल्पिंग टीचर्स बिकमिंग मोर सेल्फ सफिशिएंट। तो C इसका करेक्ट आंसर हो जाता है कि शिक्षक को अधिक आत्मनिर्भर बनाने में मदद करता है। ठीक है, C इसका राइट आंसर है। 8th क्वेश्चन कहता है NEP 2020 प्रपोजेज दैट डैश शुड बी एनकरेज टू। तो यहाँ पर C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एक्सपीरियंशियल लर्निंग को प्रमोट करना चाहिए है, क्रिटिकल थिंकिंग इसका करेक्ट आंसर है, C ऑप्शन। इन विच ईयर द UN कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज वॉज हेल्ड। तो जो 9th का जो आपका आंसर हो जाता है वो ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, 13 दिसंबर 2006। 10th क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए लर्निंग रिसोर्स दैट द कम्युनिटी कैन प्रोवाइड टू द स्कूल। 10 क्वेश्चन, इसमें हो सकता है भाई आंसर थोड़ा इधर उधर हो जाए, बाकी जो मुझे लगता है वो यहाँ पर मुझे वैसे तो ये सारे ही ठीक लग रहे हैं, बट एक की तरफ मैं जाऊँगी थोड़ा सा, हो सकता है भाई इसमें थोड़ा सा, इसको मैं क्वेश्चन मार्क थोड़ा सा लेकर के चलूँगी। फाइनेंशियल डोनेशन के साथ मैं जाऊँगी। भाई फाइनेंशियल डोनेशन अगर स्कूल को मिल जाता है तो कहीं ना कहीं जितने भी रिसोर्सेज है वो ईजिली जो है बच्चों के लिए ला सकता है। बाकी ये भी ठीक लग रहा है ये, और ये स्कूल सप्लाईज भी। बाकी देखते हैं HSSC इसको क्या मार्क करती है, तो इस चीज़ को थोड़ा क्वेश्चन मार्क में डालेंगे, मैं एक के साथ यहाँ पर जाऊँगी। उसके बाद 11 क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम लैंडफिल वेस्ट। लैंडफिल वेस्ट से कौन सी गैस यहाँ पर प्रोड्यूस होती है? तो A ऑप्शन ठीक है, बायोगैस, बिकॉज बायोगैस के अंदर आपका मीथेन भी आ जाता है CH4, और आपका सल्फर डाइऑक्साइड भी आ जाता है, नाइट्रोजन भी आ जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आ जाता है। तो आपकी बायोगैस यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। 12th क्वेश्चन की तरफ चलेंगे द सोलर एनर्जी दैट वार्म्स द अर्थ इंक्लूड्स, इसके अंदर विजिबल लाइट होती है, इंफ्रारेड होती है और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन भी होती है। B ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। इन कल्टिवेशन विच ऑफ द फॉलोइंग में बी एडेड टू इंक्रीज द एबिलिटी ऑफ सॉइल टू कीप द pH स्टेबल। मिट्टी का जो pH है उसको स्टेबल करने के लिए हम किस चीज़ को यहाँ पर ऐड करते हैं? तो ऑल ऑफ द अबोव यहाँ पर करेक्ट आंसर है। 14th क्वेश्चन आपने ऑर्डर में लगाना है। तो सबसे पहले आपका हर्बीवोर आता है, फिर कार्निवोर्स आते हैं, फिर ओमनिवोर्स आते हैं और फिर आपका डेट्रीवोरस आते हैं। ये क्वेश्चन मैंने करवाया है, तो D ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। विच अमंग दीज वुड इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड, अब इसमें से कौन सा CO2 का मात्रा इन्वायरमेंट में बढ़ाता है, एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल के अंदर? तो भाई डिफोरेस्टेशन भी बढ़ाता है, बर्निंग ऑफ फायरवुड भी बढ़ाता है और ऑटोमोबाइल्स भी बढ़ाते हैं, इसलिए 1, 2 एंड 3 D ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। सभी बढ़ाते हैं सारी चीज़ें, और क्यों बढ़ाते हैं वो मैंने एक्सप्लेनेशन आपको EVS के टाइम में बहुत अच्छे से करवाई थी।
16th क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। दो कंपोनेंट भी आपको बताए गए थे। दो कंपोनेंट कौन से होते हैं इकोसिस्टम के? बायोटिक और एबायोटिक। ये पेपर भी ठीक है, बट संस्कृत का पेपर काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा इजी आया था। जनरल सेक्शन की बात कर रही हूँ, हो सकता है सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट हो, और ये थोड़ा सा संस्कृत से थोड़ा सा ही ज़्यादा है। बाकी जो अदर शिफ्ट जो जैसे 29 को जितनी भी शिफ्ट है, और जो आपका मैथ का पेपर हुआ है कल, उसका जो है जो लेवल है वो काफ़ी अच्छा है। पर छोड़ वो एसकेटी का तो, संस्कृत का तो लेवल बहुत ही कम था। तो उसके बाद आपका 17th क्वेश्चन है, बायोटिक एनवायरनमेंट इंक्लूड्स। बायोटिक एनवायरनमेंट के अंदर आपका ऑल ऑफ द अबव सब कुछ आता है भाई। 18th की बात करते हैं। द साल्ट कंसंट्रेशन ऑफ वाटर बॉडीज इज मेजर्ड इन, किसके अंदर मेजर किया जाता है? तो पार्ट्स पर 1000 के अंदर। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर इज फाउंड इन, तो इन्वर्टेड जो पिरामिड होता है वो आपका ट्री इकोसिस्टम होता है, इसलिए नन ऑफ द अबव इसमें जाऊंगी मैं। करेक्ट आंसर नन ऑफ द अबव लगाएंगे। द टेंडेंसी टुवर्ड्स इंक्रीज्ड वेराइटी एंड डेंसिटी ऑफ स्पीसीज एंड कम्युनिटी जंक्शन इज नोन एज, तो जो आपका 20 क्वेश्चन है उसका ए ऑप्शन ठीक है, एज इफेक्ट की बात करता है। 21 कहता है द डिफीट ऑफ मराठाज इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इंक्रेज्ड विच रूलर, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ए आ जाएगा, सूरजमल। उसके बाद 22 क्वेश्चन कहता है 22 कहता है व्हाट वाज द एंशिएंट नेम ऑफ नारनौल का जो पूरा नाम था? तो नंदीग्राम। ए ऑप्शन। द हरियाणा गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द पॉलिसी फॉर सर्टिफिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ आयुष फैसिलिटीज़, किसको इनक्रेज करने के लिए? तो सी ऑप्शन आयुष। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। द ऑक्सीवन एस्टेब्लिश्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ बीन प्रपोज्ड टू बी नेम्ड एज पंडित जसराज ऑक्सीवन के नाम पे कर दिया गया है, तो 24 का जो करेक्ट आंसर है बी है, पंचकुला। ठीक है, और ये जो थे म्यूजिक से रिलेट करते हैं, पंडित जसराज, ठीक है, रिलेट करते थे। 25 क्वेश्चन कहता है फर्स्ट एवर हरियाणा साहित्य संगम हैज़ बीन स्टार्टेड इन विच सिटी, किस शहर के अंदर स्टार्ट हुआ है? तो बी ऑप्शन, पंचकुला इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। विच बैडमिंटन प्लेयर फ्रॉम हरियाणा हैड वोन द वुमेन नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023, तो ये आपकी ए है, अनुपमा उपाध्याय। 26 की। 27 पर बढ़ते हैं। जगाधरी सिटी इज़ फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, किसके लिए फेमस है भाई जगाधरी शहर? तो जगाधरी शहर जो है आपका रेलवे कार्यशाला के साथ जाएंगे। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। द मेजर रिवर ऑफ हरियाणा इज़, हरियाणा की जो मेजर रिवर हो जाती है वो यमुना और घग्गर हो जाती है। ए ऑप्शन करेक्ट है। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ हेडेड अ कमेटी टू कल्टिवेट द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑटोनोमस स्टेट एंड ऑल्सो नोन एज हरियाणा केसरी, तो जो हरियाणा केसरी के नाम से जिनको जाना जाता है, 29 क्वेश्चन का जो आंसर है वो ए आ जाएगा, नेकी राम शर्मा। अंडर विच एक्ट हैज़ द राइट टू एजुकेशन हैज़ बीन मेड ए लॉ, हरियाणा के अंदर ये कब जो है लॉ बना था? तो जो 30 क्वेश्चन है आपका उसका आंसर बी हो जाता है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के अंदर। साथ ही चलते हैं आगे। अच्छा, ये जो 30 क्वेश्चन है ना, ये हरियाणा वाला है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये आएगा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2008। जब गूगल में चेक किया तो यही मिल रहा है। हरियाणा वाला मैंने जब देखा इधर तो फिर मैंने इसको गूगल किया, तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2008 आएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, 30 का ए आ रहा है। उसके बाद 31 कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स भिंडावास बर्ड सेंचुरी को कब बनाया गया था? तो जो 31 क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर आ जाता है ए, 2009। उसके बाद बढ़ते हैं 32 की तरफ। वेयर इज़ द हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा बीइंग एस्टेब्लिश्ड, हरियाणा में बागबानी विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? करनाल आएगा इसका, ए ऑप्शन राइट है 32 का। 33 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग डांसेज इज परफॉर्म बाय वुमेन, वुमेन के द्वारा कौन सा डांस इसमें से किया जाता है? तो जो तीज नृत्य है ना, तीज डांस, वो वीमन के द्वारा किया जाता है, औरतों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है मेनली वोन बाय पीपल ऑफ हरियाणा, ये एक एम्ब्रॉयडरी किया हुआ लंबा कुर्ता है, किस नाम से इसको जाना जाता है? तो इसको अंगरखा बोलते हैं, डी ऑप्शन है। 35 क्वेश्चन कहता है हरियाणा किडनी HIV कैंसर पेशेंट पेंशन स्कीम है, और ये जो स्कीम है इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका बी आ जाएगा। 2250 पेंशन पर मंथ के लिए हम ये सारी चीज़ें यहाँ पर अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 के बाद 36 है विद हुम डिड द अर्जुनायन रिपब्लिक डिफीट द कुशानाज, कुशाणों की बात करी जा रही है। तो जो 36 का जो क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर ए हो जाता है, योद्धे। ठीक है, अर्जुनायन गणराज्य ने किसके साथ मिलकर कुशाणों को पराजित किया? तो योद्धे आएगा इसका करेक्ट आंसर। 37 को आपने मैच करना है भाई, ये जगह कहाँ से जो है बिलोंग करती है, तो 37 को जब आप मैच करेंगे तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आ जाता है, बी, और ये ईजी सा ही है, आपको पता ही होगा। उसके बाद महेंद्रगढ़ का नाम किसके बाद में किसके नाम पर पड़ा? तो महेंद्रगढ़ का नाम द नेम ऑफ राजा महेंद्र सिंह के नाम पर।
सी ऑप्शन है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज़ अनंगपुर डैम कहाँ पर है भाई, अनंगपुर जो बांध है वो कहाँ पर है, तो जो 39 है उसका डी आएगा, फरीदाबाद। उसके बाद 40 क्वेश्चन है, नाहर सिंह मुख्य सामंती नेता का संबंध हरियाणा के कौन से क्षेत्र से है, तो नाहर सिंह का नाम बल्लभगढ़ से है। ठीक है, नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। किसी मालवाही वाहन द्वारा प्रवेश निषेध है भाई, मतलब एंट्री नहीं है, नो एंट्री वाली चीज़ है, और उस टाइम अगर उल्लंघन हो जाता है तो उसे किस धारा के अंतर्गत बुक किया जाता है, तो जो 41 क्वेश्चन है उसका बी आंसर आएगा, 115/194 बी ऑप्शन। उसके बाद विच पैनल सेक्शन ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट डील्स विद द ऑफेंसेस रिलेटेड टू स्पीड रेसिंग, तो 189 आएगा इसका करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। उसके बाद प्रोहिबिटरी साइन बताए गए कौन से निषेधात्मक संकेत है, तो तीनों ही है भाई, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, बिकॉज ये तो है तो इसलिए ऑल ऑफ द अबव आएगा। सेफ्टी बेल्ट यहाँ पर क्यों यूज़ करी जा रही है, इतना इजी क्वेश्चन है, सेफ्टी बेल्ट हम क्यों यूज़ करते हैं, तो सेफ्टी बेल्ट हम यूज़ करते हैं, नन ऑफ द अबव तो हो ही नहीं सकता, और ये थ्रो तो बिल्कुल भी नहीं करता ड्राइवर को, हिट भी नहीं करवाता है। ठीक है, कीप्स द ड्राइवर इन कंट्रोल इन केस ऑफ कोलिजन, अगर टकराव होता है तो वाहन चालक को नियंत्रण में रखने का काम करती है सीट बेल्ट। अब यहाँ पर एक एनिमल वाला है, ये एनिमल का है और इन आपको वार्निंग दी जा रही है, तो पशुओं के कारण है ये, डेंजर फ्रॉम एनिमल्स है ना, इसको तो कोई भी कर सकता है, डेंजर ड्यू टू एनिमल की बात करी जा रही है, 45 का ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। 46 कहता है कौन सा मैंडेटेड नहीं है अंडर द राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंडर कौन सा अनिवार्य नहीं पूछा गया है, तो जो अनिवार्य नहीं पूछा गया है तो फिजिकल अब्यूज़ टू स्टूडेंट, हाँ ये तो है भाई, प्रोहिबिटेड है भाई, आप अब्यूज़ नहीं कर सकते हो ना बच्चों को। स्टूडेंट विल बी प्लेस्ड अकॉर्डिंग टू देयर एजुकेशन लेवल एंड हिस्ट्री, ये भी ठीक बात है। इमोशनल अब्यूज़ जो है स्टूडेंट्स का वो नहीं कर सकते हो आप, ये भी सही बात है। तो सारी चीज़ें मैंडेटेड है, ठीक है, सारी ही चीज़ें, डी ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा, ये सभी RT के द्वारा बताया गया है, सारी चीज़ें बताई गई है। उसके बाद 47 क्वेश्चन बात करता है, कुछ सेक्शंस आपसे पूछेंगे, RT के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं यहाँ से। विच सेक्शन ऑफ द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, ये बात करते हैं कि कोई भी स्कूल है बिना किसी सर्टिफिकेट के नहीं जो है रिकॉग्नाइज़ किया जा सकता, बिना किसी सर्टिफिकेट के आप किसी भी स्कूल को रन नहीं कर सकते हो। तो ये मैंने आपको सारी धाराएँ अच्छे से करवाई थी, अगर आपने पढ़ी हो तो मेरे से, या फिर कहीं से पढ़ी हो तो आपको आता होगा ये। 47 का जो करेक्ट आंसर वो बी हो जाता है, सेक्शन 18 की बात करी गई है। विद रिस्पेक्ट टू द डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट एक्सेप्ट, मतलब आपका कौशल का विकास हो रहा है उससे रिलेटेड सारी चीज़ें सही है, एक को छोड़ करके। तो प्यूपिल ऑफ सेम मेंटल एज शुड लर्न एट द सेम रेट, अगर किसी का जो मानसिक अगर आयु सेम है तो वो सेम रेट से सीखेगा, नहीं ऐसा ज़रूरी थोड़ी ना, अगर किसी की समान आयु है तो वो सेम रेट से सीखेगा। चलो फिर भी आगे बढ़ते हैं। ग्रुप इंटरेक्शन इंक्रीज द स्किल, हाँ बिल्कुल, अगर ग्रुप्स में करते हैं तो आपकी स्किल भी इंक्रीज़ होती है, और ये तो ठीक बात है। उसके बाद ग्रुप इंस्ट्रक्शन फैसिलिटेट करता है लर्निंग प्रोसेस को भी, और वर्क बुक जो है कैन बी वैल्यूएबल लर्निंग एड भी हो सकता है। अनअटेम्प्टेड पे जाएंगे नहीं, तो इसलिए ए ऑप्शन ठीक है, बिकॉज ज़रूरी नहीं है ना भाई सबकी मेंटल एज सेम है तो सारे सेम ही उससे सीखेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है ना, बच्चे पर डिपेंड भी करता है। तो डैश टेस्ट मेजर्स द कंटेंट ऑफ स्टूडेंट लर्निंग इन अ गिवन कंटेंट एरिया, तो इसका अचीवमेंट आ जाएगा, अचीवमेंट बच्चे ने कितना अचीव कर लिया है। Regarding the teacher's control in the education of children, which of the following is the main difference between Herbert and Dewey? Herbert और Dewey के बीच में डिफरेंस पूछा गया है टीचर के कंट्रोल, तो बी ऑप्शन ठीक है यहाँ पर। हर्बर्ट जो है टीचर के कंट्रोल के फेवर में है, बट डेवे कहते हैं बिल्कुल इस चीज़ के अगेंस्ट है, ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। तो ये कुछ 50 क्वेश्चंस हमने देखे हैं, उर्दू का ये पेपर है आपका। कुछ बच्चों ने कुछ स्टूडेंट ने मैसेज किया है, व्हाट्सएप पे मैसेज किया है कि करवाइए करके, तो भी करवा दिया मैंने। अब देख लेना इसको कितने नंबर आपके बन रहे हैं, ठीक है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।